आज का विषय है टू बी भार। टू बी भार क्या क्या है? टू बी भार है आर, एम, इज, वॉज, वर, बिन एंड बीइंग। प्रेजेंट में जो टू बी भार्ब्स है वो क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। एम, इज, आर, ये प्रेजेंट टू बी भार्ब है। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे आपको टू बी भार्ब के संग लिखना पड़ेगा ये मैं बताऊंगी। सब्जेक्ट के बाद ही आपको टू बी भार्ब लिखना पड़ेगा पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद टू बी भार्ब लगा के आपको नॉट लिखना पड़ेगा, और ये नॉट लिखना मस्ट है, लिखना ही पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू बी भार्ब सब्जेक्ट के पहले ही आपको लिखना पड़ेगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में आपको देना ही पड़ेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यही रूल है। आप किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं तो इंटरोगेटिव में आप फ्रेम कीजिए। आप किसी को ना बोल रहे हैं, नहीं बोलने के लिए नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाए, और कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं या हाँ में कुछ बोल रहे हैं तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस में फ्रेम करना पड़ेगा। है, हूँ, हो, इस जैसा मीनिंग के लिए आपको प्रेजेंट टू बी भार्ब का यूज़ करना है। चलिए अभी देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे या फ्रेम करेंगे। अभी पर्सन और नंबर के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकेंड पर्सन। तो यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर में और प्लूरल में यू ही होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही, शी, इट। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है दे। इसके ऊपर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर वीडियो है, आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा। अभी मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बताऊंगी। पॉजिटिव सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है इसी तरीका से। आई एम, वी आर, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, दे आर। कंट्रैक्शंस यूज़ करके इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे आई एम को कैसे बताएंगे? आई एम ऐसे बताएंगे। मगर अभी इस वीडियो में ये बोलना पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। कंट्रैक्शंस उसी को ही बोलते हैं जिसमें हम दो वर्ड को एक साथ जोड़ के लिखते हैं और उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, तब एक लेटर को हम रिप्लेस करते हैं या ओमिट करते हैं। इसी को ही या इस टेक्निक को ही इंग्लिश में कंट्रैक्शंस बोलते हैं। अभी नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम नॉट, वी आर नॉट, you are not, he is not, she is not, it is not, they are not। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए क्वेश्चन मार्क मस्ट है। इसमें आपको सब्जेक्ट के आगे टू बी भार्ब, ये प्रेजेंट टू बी भार्ब है, इसको लिखना पड़ेगा। तो एम आई, आर वी, आर यू, इज ही, इज शी, इज इट, आर दे। इधर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सेंटेंस को आप जब पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, जिस जैसा मीनिंग हो रहा है सेंटेंस में। तो मीनिंग के हिसाब से आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं आपको उसी हिसाब से एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। टू बी भार्ब के साथ अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो मैं अभी जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुतों को इस तरह का प्रॉब्लम है कि इसमें
एम लगाए, इज लगाए कि आर लगाए क्वेश्चन करने के लिए, या डू या डज लगाए। टू बी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो अगर सेंटेंस में इस जैसा वर्ब है तो आपको डू या डज प्रेजेंट फॉर्म के लिए, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ऐड नहीं करना है या हायर नहीं करना पड़ेगा। आपको इस हिसाब से करना है, जिधर टू बी वर्ब है सेंटेंस में उधर आपको डू या डज के संग इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी पास्ट टू बी वर्ब के बारे में बताऊंगी। पास्ट टू बी वर्ब क्या है? वॉज, वर। तो था, थे, थी, इसमें बोलने के लिए आपको पास्ट टू बी वर्ब इसका यूज करना है। पास्ट टू बी वर्ब के साथ आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव में आपको नॉट नहीं लिखना है। नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब के बाद नॉट लिखना पड़ेगा। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ये आपको देना ही पड़ेगा और सब्जेक्ट के आगे टू बी वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। प्रश्न पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कीजिए, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में यूज़ कीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में मतलब नहीं बोलने के लिए नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ कीजिए और स्टेटमेंट बताने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे यूज़ कीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के लिए आपको वॉज लगाना है और प्लूरल नंबर के लिए वोर लगाना पड़ेगा। मगर जब सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, देखिए यू के साथ हर वक्त पास्ट में टू बी वर्ब वोर का ही इस्तेमाल होता है, इसी वजह से मैंने स्टार मार्क कर दिया। और वी, यू, दे, इसमें ऐसे एरो देके क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर में वोर का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर में वॉज का इस्तेमाल होता है। ओनली यू, दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही वोर का इस्तेमाल होता है। टू बी वर्ब पास्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो प्रश्न पूछने के लिए आपको इंटरोगेटिव में आपको फ्रेम करना पड़ेगा। इधर बहुतों को कन्फ्यूजन है कि डीड यूज़ किया जाए या वॉज या वॉर का यूज़ किया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर टू बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस जैसा पास्ट में है तो आपको डीड या हैड इस जैसा वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर इस जैसा टू बी वर्ब है पास्ट में तो आपको डीड नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुतों का कन्फ्यूजन है, इसी वजह से मैंने इधर ये क्लियर कर दिया कि आपको अगर किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी अगर है तो चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी अलग वर्ब हायर नहीं करना पड़ेगा। अब इसी को ही इंटरोगेटिव में सामने रख के, मतलब सब्जेक्ट के आगे लिखकर आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। चलिए अभी एक एक करके सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव, आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वर। नेगेटिव, आई वॉज नॉट, वी वर नॉट, यू वर नॉट, he was not, she was not, it was not, they were not. Interrogative, was I, were we, were you, was he, was she, was it, were they. किसी में बहुत सारे लोग ऐसे, देखिए आई वॉज नॉट लिखा है तो वॉज नॉट को कंट्रैक्शन फॉर्म में जब लिखा जाता है वॉजेंट बताया जाता है। अगर एपोस्ट्रोफी यूज़ करके लिखा है तभी कंट्रैक्शन में जैसे बोला जाता है उसी हिसाब से बोलिए, नहीं तो सिंपल फॉर्म में जैसे लिखा है उसी हिसाब से बोलिए, जैसे लिखा है उसी हिसाब से ही बोलना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट टू बी वर्ब के साथ अगर सिंपल पास्ट के लिए या सिंपल प्रेजेंट में आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको ये पास्ट टेंस में डीड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।
और प्रेजेंट में डू या डास का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसा टू बी वर्ब है उसको ही यूज़ करके सेंटेंस बनाइए। स्पेशली मैं इंट्रोगेटिव में बताऊंगी कि ऐसे देखिए पॉजिटिव में वॉज टू बी वर्ब है तो आपको इंट्रोगेटिव में वॉज को ही सामने लिखना पड़ेगा। इस हिसाब से सेंटेंस बनाइए। तो आशा है कि सभी का जो कन्फ्यूजन था इसके बारे में, टू बी वर्ब के बारे में, वो क्लियर हो गया। थैंक यू।